समुद्रितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने नामचारि प्रदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर गाम तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये शुरू करते हैं, कंटिन्यू। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ चुके हैं कि प्रभुपाद का जन्म हो चुका है 1 सितंबर 1896 कोलकाता में, ठीक है। और कोलकाता के 151 हैरिसन रोड पर जो उत्तरी कोलकाता कहलाता है वहां पर, और उल्टा डंगा नाम का, लीला अमृत में लिखा है उल्टा डंगा नामक जगह है वहां पर। और फिर प्रभुपाद का जन्म हुआ, उनके पिताजी हैं गौर मोहन डे, ठीक है। उनकी माता का नाम है रजनी। और प्रभुपाद जो है बाद में जब प्रभुपाद का जन्म हो जाता है तो उनके शुभ लक्षणों के बारे में ज्योतिष जो है भविष्यवाणी करते हैं कि ये बालक क्या करेगा, समुद्र पार जाएगा और एक धर्म का महान धनुधर होगा और 108 मंदिर स्थापित करेगा। एक मंदिर नहीं, 108, ठीक है, ठीक है। और उनके जो पिता हैं उनका जो है कपड़े का व्यापार है, और उनके घर के पास एक मंदिर है, उसका नाम है राधा गोविंद मंदिर, जिसके वो लोग शुरू से उनकी सेवा करते थे क्योंकि वैष्णव परिवार से थे, है ना, प्रभुपाद की फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से प्रभुपाद का हमने बचपन पढ़ा था। तो जो बचपन में थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी जो इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें एक बार प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, ज्वाइंटिस टाइप, आई थिंक ज्वाइंटिस हुआ था, मे बी शायद इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, ज्वाइंटिस हुआ था उन्हें या फिर मलेरिया, ऐसी कुछ बीमारी हुई थी जो मतलब डिसीज काफी मतलब हैवी था वो डिसीज, तो उसका जो है वैक्सीनेशन नहीं था। तो उनके जो डॉक्टर था, उनके फैमिली डॉक्टर, उसने बोला कि इनको सूप पिलाइए, आई थिंक फिश का सूप था, आई थिंक फिश सूप था। तो प्रभुपाद की फैमिली अलाउड नहीं कर रही थी, उनके फादर ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, मैं अपने बेटे को नहीं पिलाऊंगा, चाहे वो मर जाए, मैं नहीं पिलाऊंगा, हम लोग वैष्णव है, हम लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन उनकी माँ कह रही थी मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आप प्लीज मान जाइए, मान जाइए। तो प्रभुपाद फिर भी राधा गोविंद के चरणों में प्रभुपाद को रख देते हैं। और फिर उसके क्योंकि उससे पहले ये हुआ था कि पिलाने की जैसे कोशिश किया गया प्रभुपाद को, प्रभुपाद उल्टी कर देते, निकाल देते हैं सारा कुछ। तो फिर वो कहते हैं कैसे बचेगा अब ये, तो फिर ना राधा गोविंद के चरणों में रख देते हैं प्रभुपाद को। फिर प्रभुपाद जो और ना फिर वहीं पे रोते रहते हैं उनके पेरेंट्स। फिर सुबह देखते हैं तो प्रभुपाद ना होते खिलखिला के हंस रहे होते हैं, उनका सारा फीवर उतर जाता है।
तो इस तरह से प्रभुपाद के बचपन की बहुत सी ऐसी चीजें, प्रभुपाद ने कभी भी जो है गलत चीजों को इंटेक नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर प्रभुपाद बड़े हो गए हैं, फिर उनके उनके जो मित्र हैं उनको ले गए हैं कहाँ, किससे मिलाने के लिए, उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिलाने के लिए ले चुके हैं। फिर प्रभुपाद ने अपनी डिग्री कॉलेज के बारे में लिखा हुआ है, और उनके गुरु ने उन्हें आदेश भी दिया था। क्या आदेश दिया था बताओगे कोई? अनम्यूट कीजिए। माता जी उन्होंने इंग्लिश में प्रचार करने के लिए बोला था विदेशों में। हाँ, उन्होंने बोला था कि तुम नवयुवक लगते हो और अंग्रेजी अच्छे से जानते हो, क्यों नहीं तुम पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करते, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन दिया था। और एक और इंस्ट्रक्शन मिली थी कि कभी भी तुम्हारे पास धन हो तो तुम क्या करना, पुस्तकें छापना। तो प्रभुपाद को सबसे प्रिय लगता था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें प्रभुपाद को अगर प्लीज करना चाहते हैं और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो यस, फिर प्रभुपाद जी की शादी हो जाती है। उनकी पत्नी का नाम था राधा रानी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से प्रभुपाद ने फिर जब वो अपने बिजनेस व्यापार करते थे औषधि का, है ना, वो उनका उनकी एक फार्मेसी थी, उसका नाम था प्रयाग फार्मेसी, जो यहाँ पर नहीं इंडिकेट है पर जिला अमृत में लिखा हुआ है। प्रयाग फार्मेसी के नाम से उन्होंने खोला था। फिर उसमें भी चोरी हो जाती है ना। प्रभुपाद जब झांसी होते हैं तो वहां चोरी हो जाती है, चला जाता है। प्रभुपाद को क्या लगता है क्या हो गया ये, बताइए क्या लगता है प्रभुपाद को, ये सब क्या हो रहा है इनके साथ? कृष्ण कृपा है। हाँ, प्रभुपाद को लगता है कि जैसे भगवान ने भागवतम का वो श्लोक कोट करते हैं प्रभुपाद, कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो उससे सबका सब कुछ छीन लेते हैं। ठीक है, वो याद करते हैं प्रभुपाद। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं प्रभुपाद। फिर वृंदा बहुत कष्ट सहन करे उन्होंने। एक बार उन्हें गाय मार के चली जाती है, फिर रोड पे पड़े होते हैं, इस तरह से किसी की हेल्प के द्वारा फिर वो उनकी इलाज होता है, ठीक होते हैं। उन्होंने बहुत फिर प्रचार कार्य के लिए जाते हैं अपने गुरु भाइयों के पास, अलग अलग मठ में भगवत गीता का प्रचार के लिए जाते हैं प्रभुपाद। तो हमने ये सब पढ़ा था। फिर हम अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद जो है काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब एक एक पैसा जोड़ के, मतलब चाय की दुकान पे ऐसा नहीं है प्रभुपाद बैठते चाय की दुकान में बैठने के बाद चुस्की ले रहे हैं चाय की, नहीं। प्रभुपाद इसलिए चाय की दुकान में बैठते थे कि वहां पर चाय पीने जो भी आएगा मैं उसको क्या बेचूंगा, बैक टू गॉड हेड मैगजीन बेचूंगा। उसे बेच के मैं धन एकत्रित करूंगा और दूसरी पत्रिका निकाल पाऊंगा। दूसरी पत्रिका मीन्स कि उसका दूसरा अंक, जैसे हर महीने निकलनी होती है ना, उसका दूसरा अंक निकाल पाऊंगा। तो इस तरह से प्रभुपाद बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। ठीक है, झांसी में उन्होंने एक शुरू किया था लीग ऑफ डिवोटीज करके। ठीक है, तो वो नहीं फुलफिल हो पाया। ये प्रभुपाद जो है छिपीवाड़ा में रूम ले लेते हैं किराए पर। फिर प्रभुपाद वहां पे बैठ के भागवतम का अध्ययन, भागवतम का मतलब उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में। तो भागवतम का अनुवाद करते हैं प्रभुपाद। फिर उनकी दीक्षा भी हो जाती है, मतलब दीक्षा से मतलब कि उनका संन्यास दीक्षा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शिला प्रभुपाद शिला गुरुदेव की जय। अब जो एक पीछे का पैराग्राफ है हम उसको लेके कंटिन्यू करते हैं ताकि एक रिदम बना रहे। शुरू करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। पीछे की दो पैराग्राफ से पढ़ते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्री व्यास देव के प्रति परम आदर व्यक्त करते हुए श्रीमद् भागवतम को यथारूप प्रस्तुत कर रहे थे, और यही भक्ति वेदांत स्वामी का मौलिक गुण था। निश्चित रूप से वे अपनी अनुभूतियां जोड़ते जा रहे थे, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं। परंपरा के अनुसार विषय को प्रस्तुत करने की अत्यंत आवश्यकता का ध्यान रखते हुए भक्ति वेदांत स्वामी किसी त्रुटि में तथा खंडित शास्त्रीयता के शिकार नहीं हुए। वे जानते थे कि गुरु परंपरा का पालन किए बिना भागवत के तात्पर्यों को का कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है, वो क्या 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 कहना चाह रहे हैं इस लाइन में कि गुरु परंपरा का पालन किए बिना
भागवतम के तात्पर्य का कोई मूल्य नहीं होगा। पहले गुरु परंपरा को जो है उसका पालन करना पड़ेगा। वे छिपीवाड़ा मंदिर के अपने कमरे में दिन रात तार से लटके धीमे बल्ब के नीचे अपनी चौकी पर टंकन कार्य करते रहते। वे फर्श पर एक पतली चटाई पर बैठते और टाइपराइटर को अपने समकक्ष एक संदूक के ऊपर रख लेते। प्रभुपाद ने बहुत कम मतलब भौतिक चीजों को, ऐसा नहीं है कि टेबल लाओ मेरे पास मेरा आसन लगाओ, है ना, अच्छा सा बल्ब लगाओ, अच्छी सी टेबल होनी चाहिए, अच्छा सा सारा एटमॉस्फेयर अच्छा करो तब मैं जाके कुछ करूंगा। नहीं, प्रभुपाद ने एक बेसिक बेसिक चीजों को जोड़ जोड़ के अपना कार्य को शुरू किया। ठीक है, ये आसान कार्य नहीं है, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। देखा था ना, कितना छोटा सा कमरा था। यस, तो प्रभुपाद का अभी हम उस पे आएंगे, राधा दामोदर टेम्पल के अंदर जाएंगे। तो फिर इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत 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 इसके लिए मतलब मेहनत की है। ठीक है, वे छिपीवाड़ा मंदिर के अपने कमरे में दिन रात छत पर तार से लटके धीमे बल्ब के नीचे अपनी चौकी पर टंकन कार्य करते रहते। वे फर्श पर एक पतली चटाई पर बैठते और टाइपराइटर को अपने समकक्ष एक संदूक के ऊपर रख लेते। इस तरह पृष्ठ एकत्रित होते रहते, जिन्हें वे ठीक तरह रखने के लिए पत्थर के नीचे दबाते जाते। भोजन तथा नींद तो केवल प्रासंगिक थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि श्रीमद् भागवतम गुमराह सभ्यता में एक क्रांति ला सकेगा। अतः उन्होंने हर शब्द के अनुवाद को और प्रत्येक तात्पर्य को अत्यंत सावधानी तथा तल्लीनता के साथ लिखा। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, अगर आप लोग भागवतम पढ़े या कोई भी भगवत गीता, जहाँ पे भी प्रभुपाद ने श्लोक के नीचे उसका ब्रेकअप लिखा हुआ है, श्लोक के नीचे देखा होगा ना आपने, हर श्लोक के नीचे ब्रेकअप जो हम पढ़ते हैं भगवत गीता को, वैसे ही शास्त्र को पढ़िए। क्योंकि प्रभुपाद ने एक एक चीज, जैसे यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने हर शब्द का अनुवाद, मतलब हर शब्द का अनुवाद दिया हुआ है और प्रत्येक तात्पर्य को अत्यंत सावधानी तथा तल्लीनता के साथ लिखा। तो हमें ऐसे ही नहीं कि जर 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 पढ़ दिया, खत्म हो गया जी, खत्म हो गया। दिस इज नॉट रीडिंग, इसको रीडिंग नहीं बोला जाएगा। आप किसी वैष्णव के पास बैठेंगे ना, किसी सन्यासी के पास, अगर आपको अगर कभी बैठने को मिले और उनसे आपके पास क्वेश्चन हो ना करने के लिए, तो उनसे पूछिएगा कि हमें भागवतम को कैसे पढ़ना है, तो वो बताएंगे आपको भागवतम का प्रत्येक शब्द, एक एक शब्द, उसके ब्रेकअप पॉइंट श्लोक के नीचे, सब कुछ आपको यथारूप ऐसे ही पढ़ना है जैसा प्रभुपाद ने उसको लिखा हुआ है। वो कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा ये नहीं पढ़ना ये पढ़ना, आप खुद उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते मुझे क्या पढ़ना है। जो परंपरा के ने बताया गया है उसको वैसे आपको फॉलो करना है, तब आप जाके भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। हम अपने तरीके से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते किसी चीज को कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास तो बुद्धि नहीं है ना। क्योंकि जब कई बार ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों से जो है सुना है, मोहन प्रभु जी भी बोलते हैं कभी कभी लेक्चर्स में, और भक्ति यशो स्वामी महाराज, मैंने बताया था ना मैंने सेवा किया उनका। तो इस तरह से जब बताते हैं वो शास्त्र कहते हैं, उनका ये कहना था कि कभी भी आप पढ़ेंगे भागवतम, कभी कुछ पढ़ेंगे, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, और उसका जो श्लोक के नीचे जो ब्रेकअप है उसको ध्यान से पढ़ना। क्यों प्रभुपाद ने उसको लिखने के लिए अपनी होल रात्रि जीवन बिताया उसको लिखने के लिए। प्रभुपाद जब रात को अनुवाद करते थे, हम रात को बैठ के कुछ नहीं लिख सकते ना पढ़ सकते, पर प्रभुपाद ने अपना अनुवाद किसके लिए लिखा है, हम लोगों के लिए। और हमने उसको अगर टेक ग्रांटेड लेंगे, अच्छा 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 ऐसा हो गया जी, हो गया मेरा, दिस इज नॉट गुड फॉर रीडिंग। इसको आप चाहे 1000 बार पढ़ लो, आपको कुछ नहीं पड़ेगा पल्ले। ठीक है ना, एज इट इज जो बताई गई है चीजों को, जैसे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि उसको उसी टाइम पे लेना है, उसके बाद आप सोचो कि नहीं मेरा जब मन आएगा तब लूंगी, तो कभी फायदा नहीं होगा उसका। इसी तरह से शास्त्रों को जैसे बताया गया है, जिस जिस फॉर्म में पढ़ने के लिए बताया गया है, उसको उसी उसी फॉर्म में पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं भगवत गीता जब मैं पढ़वाती हूँ आपको, तो क्या पढ़वाती हूँ, श्लोक के नीचे ब्रेकअप भी पढ़ते हैं ना हम। कुछ लोगों को लगता होगा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं चलते, नहीं, उसको हमें पढ़ना पड़ता है और पढ़ना ही चाहिए। यहाँ तक बोला गया है, अगर किसी श्लोक का अनुवाद नहीं भी पढ़ पा रहे हैं आप, तब भी उसे कोशिश करते रहो पढ़ने की, करते रहो। ठीक है, हो सकता है टूटी फूटी नहीं होता प्रोनाउंसिएशन, मुझे मेरे से भी नहीं होता, पर अगर कोशिश करते रहो उसको पढ़ने की, श्लोक को पढ़ो, उसका अनुवाद, उसका ब्रेकअप पढ़ो, तब उसका तात्पर्य पे पढ़ो। ये फॉर्म होती है पढ़ने की, ये तरीका है बताया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तो प्लीज शास्त्रों को अपने मनमाने ढंग से मत पढ़िए, जैसा बताया गया है उस तरह से पढ़िए। अतएव उन्होंने हर शब्द के अनुवाद और प्रत्येक तात्पर्य को अत्यंत सावधानी तथा तल्लीनता के साथ लिखा, लेकिन इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना था। प्रभुपाद के पास समय बहुत कम था, उनकी आयु 70 साल से ऊपर हो चुकी थी और इतनी कम आयु में उन्होंने भागवतम को कंप्लीट करना था। उनको चिंता रहती थी कि जल्दी से मेरा भागवतम कंप्लीट हो, मैं उसका अनुवाद जितनी जल्दी दे पाऊं, मतलब आने वाली सभ्यता को। उनकी इच्छा भी थी कि कितनी जल्दी हो सके कि मैं आने वाली जनरेशन को दे पाऊं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति वेदांत स्वामी अपने वृंदावन के आवास को छोड़कर राधा दामोदर मंदिर में चले गए। ठीक है, अब राधा दामोदर मंदिर में चले गए प्रभुपाद। भक्तिवेदांत स्वामी अपने वृंदावन के आवास को छोड़कर राधा दामोदर मंदिर में चले गए। अब वे अपने कमरे से बाहर गए बिना ही बाहर देख सकते थे। मतलब प्रभुपाद के वहां पे रूम के बाहर एक खिड़की है, उस खिड़की से वो बाहर देख सकते थे। ठीक है, राधा दामोदर टेम्पल में। और वेदी तथा उस पर स्थित काले संगमरमर के 4 फुट ऊंचे वृंदावन चंद्र के अर्चा विग्रह का दर्शन कर सकते थे। जो वहां पर विग्रह है वृंदावन चंद्र, उनका दर्शन कर सकते थे। ठीक है, जिसकी सैकड़ों वर्ष पूर्व कृष्णदास कविराज पूजा किया करते थे। यस, जो वहां पे विग्रह है वो कृष्णदास कविराज के भी विग्रह है ना, जीव गोस्वामी के भी विग्रह हैं। तो और कृष्णदास कविराज की समाधि भी पीछे है, पता है आपको, हम वहां पे भी गए थे, उसके भी दर्शन किए थे मैंने। तो उनके विग्रह हैं, तो मतलब सोच लीजिए उनके खुद के विग्रह जिनकी वो पूजा करते थे, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, इतना महान ग्रंथ लिखा है, आप समझ लीजिए कितना ज्यादा ब्लेसफुल है ना वो एरिया। तो प्रभुपाद वहां पर उनके दर्शन नित्य निरंतर अपने रूम की खिड़की से किया करते थे। ठीक है, यस, जिनके सैकड़ों वर्ष पूर्व कृष्णदास कविराज पूजा किया करते थे। ये आवास वंशी गोपाल मंदिर के कमरे से श्रेष्ठ था। वंशी गोपाल मंदिर जहाँ प्रभुपाद पहले गए थे ना, फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि अब वे जीव गोस्वामी के मंदिर में रह रहे थे। अब जीव गोस्वामी के मंदिर में रहे, जहाँ वे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी एकत्रित हुए थे। ये वही मंदिर है जहाँ पर ये 4 गोस्वामी एकत्रित हुए थे। कौन कौन? रूप गोस्वामी, हाईलाइट कर लीजिए, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये एकत्रित हुए थे उस स्थान पर जहाँ पर राधा दामोदर मंदिर है, जहाँ पर हम जाते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए जिस जगह पर आप खड़े हो उसकी क्या महिमा है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया था, कीर्तन किया था कीर्तन किया था और भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य के विषय में बातें की थी। श्रीमद् भागवतम पर कार्य करने के लिए ये एक सर्वोत्तम स्थान था। प्रभुपाद के लिए क्या था? ये एक सर्वोत्तम स्थान था। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राधा दामोदर मंदिर में रहते हुए भक्ति वेदांत स्वामी अपना भोजन स्वयं पकाते थे। और जब प्रभुपाद की रसोई भी है वहां पर, आप लोगों ने देखा था ना, मैंने दिखाया था आपको, रसोई भी है प्रभुपाद की। भक्ति वेदांत स्वामी अपना भोजन स्वयं पकाते थे और जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते तो जाली से रूप गोस्वामी की समाधि का दर्शन कर सकते थे। आज भी वो जाली एज इट इज रूप गोस्वामी की समाधि पर खुलती, मतलब दिखते हैं प्रभुपाद के, और प्रभुपाद वहां से दिखते हैं और प्रभुपाद के रूम से वो दिखती है। तो बहुत मतलब कि ऐसे कि ना स्वामी अपने गुरु को देख रहा हो इस तरह से, मतलब उनकी नजर रहती है। इस तरह से भगवान को भी देख सकते थे, अपनी रसोई से जीव गोस्वामी की समाधि को देख। ठीक है, तो रूप गोस्वामी की समाधि को प्रभुपाद देख सकते थे। रूप गोस्वामी की उपस्थिति का अनुभव करते हुए उन्हें अपने गुरु को समर्पित अपने प्रचार आंदोलन का स्मरण हो आता। भक्ति वेदांत स्वामी के गुरु तथा परंपरा के अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों ने चाहा था कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैले। रूप गोस्वामी की समाधि के सन्मुख बैठकर भक्ति वेदांत स्वामी नित्य ही प्रेरणा प्राप्त करते और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते। प्रभुपाद की मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जो लीलामृत है वो ये बोलता है कि प्रभुपाद ना बहुत भावुक हो जाते थे और रात में जाके ना रूप गोस्वामी की समाधि पे झाड़ू लगाया करते थे। बहुत रोते थे उनकी समाधि पे झाड़ू लगाते हुए और ये प्रार्थना करते थे, मैं कैसे कैसे प्रचार करूं, कैसे होगा प्रचार कार्य, कैसे मैं धन एकत्रित करूं, कैसे मैं
अपने गुरु के संदेश को ले जाऊं पाश्चात्य देशों में, कैसे करूं, बहुत रोते थे। वहां के लोग बताते हैं कि मतलब एक जने ने देख लिया था कि रात को झाड़ू कौन लगा रही है, आवाज कैसे आ रही है, तो देखा प्रभुपाद रो रहे हैं और वहां पे झाड़ू लगा रहे हैं। तो मतलब हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं उन्होंने कितनी तपस्या करी है, आप सोच सकते हो। और वो एक ये भी, इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हम भी कभी भी समाधि पे जाएं तो हमें वहां पे सेवा मांगनी चाहिए करने के लिए, और सेवा में हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रार्थना करना मतलब बहुत जरूरी, हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से, अपनी गुरु परंपरा से इस तरह से कृपा की याचना करनी चाहिए कि हमें भी कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम भी जो है आपके पद चिन्हों पर चल पाए, है ना। जैसे पिता कोई होता है और पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र भी उसकी जो उसकी जनरेशन है वो भी उसको एज इट इज फॉलो करे, चाहते हैं नहीं चाहते हैं। इसी तरह से हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी चाहते थे कि इस तरह से हम जिस परंपरा में बच्चे मेरे आ रहे हैं, परंपरा में, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि आप मेरे डिसाइपल हो, और जो आप जिनको दीक्षा दोगे वो मेरे ग्रैंड डिसाइपल होंगे, मतलब वो मेरे पोते टाइप के होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा फैमिली बिजनेस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट लाइक अ फैमिली बिजनेस। तो इस तरह से प्रभुपाद कभी कभी ऐसी बातें कहा करते थे। चलिए आगे चलते हैं। यस, तो रूप गोस्वामी की समाधि के सन्मुख बैठकर प्रभु भक्ति वेदांत स्वामी नित्य ही प्रेरणा प्राप्त करते और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते। उनसे जो अंतरंग निर्देश उन्हें प्राप्त हुआ था वे परम आदेश था, जिसे जिसे ना तो कोई सरकार, ना प्रकाशक, ना कोई अन्य हिला सकता था। प्रभुपाद को कोई नहीं हिला सकता था कि अगर वो उनको डिगा दे कि वो ऐसा नहीं ऐसा कर लो। प्रभुपाद को पता था मेरे गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया है। यह घटा सकता था यस, रूप गोस्वामी की इच्छा थी कि वे पश्चिमी देशों में जाएं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी चाहते थे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि, पुष्प समाधि भी वहां पर है, पता है आपको। कल उनका मतलब डिसअपीयरेंस डे था, आई थिंक सो, जिसमें सही बोल रही हूँ तो उस वहां पर हमने समूह की परिक्रमा किया, तो जस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो आज का दिन फुलफिल हो गया। तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी, मुझे लगा कि हाँ आज खुद भगवान मेहरबान है मेरे पे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी चाहते थे कि वे पश्चिमी देशों में जाएं, और कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वे उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा दामोदर मंदिर में जाएं। किसकी प्लानिंग थी ये? भगवान का भी आशीर्वाद था ये। कृष्ण ने भी ऐसी व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था से ही सारा कुछ होता है। हमारे एफर्ट्स कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ भी ना, आप लाख कोशिश कर लो, लाख एड़ी की चोटी टक्कर लगा लो, जब तक भगवान नहीं चाहते नहीं आएगा। मतलब ये वैसा ही है कि आपके सामने पूरी थाली सजी हुई है, फॉर एग्जाम्पल पूरी थाली, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पूरी थाली सजी हुई है लेकिन आप खा नहीं सकते, आप खा नहीं सकते उसको, या अगर आपने उठाया तो गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, मतलब उठ के भागना पड़ा इस तरह से। जब समय नहीं है, जब नहीं मिलेगी कृपा, जब भगवान से कृपा की याचना डेली 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 कृपा की याचना करोगे, तब भगवान कहेंगे अच्छा ठीक है, अब इसको आत्म साक्षात्कार के प्रति जागरूक होना शुरू हुआ है, चलो इसको धीरे 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 जोड़ता हूँ, है ना। जिस तरह से मैंने पहले भी बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, पावर से जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी प्लग को, तब उसमें कार्य करना शुरू करता है इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट से, लाइट से, कुछ भी, है ना। जब वो पावर से कनेक्ट ही नहीं है तो क्या वो उसका यूज है? कुछ यूज नहीं है उसकी लाइफ, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहे कितना भी अच्छा नया से नया क्यों ना हो, जब तक पावर से कनेक्ट नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक, कोई भी आप अप्लायंसेस ले लीजिए, पावर से कनेक्ट नहीं है, क्या वो किसी काम का है? नहीं। इसी तरह से कोई भक्त, कोई भी इंसान जब तक वो कनेक्ट नहीं है, गुरु परंपरा से कनेक्ट नहीं है, भगवान से कनेक्ट नहीं है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही है? गुरु परंपरा से आ रही है। गुरु परंपरा को कहाँ से मिल रही है? कृष्ण भगवान से मिल रही है। तो ये सारी प्लानिंग भगवान की होती है, ठीक है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जयश्री, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। ओके माता जी अभी बीच में रुक गया था लेकिन। ओके, चलिए
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी चाहते थे कि वे पश्चिमी देशों में जाएं और कृष्ण की ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, भगवान ने भी ऐसी व्यवस्था करी थी, कृष्ण ने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, वे उन और कि वे उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा दामोदर मंदिर में जाएं। राधा दामोदर मंदिर में उन्होंने अनुभव किया कि वे स्वयं भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर चुके हैं। दिस इज द ट्रांसेंडेंटल गोलोक धाम। को लगता था कि मैं भगवान के धाम में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही जानते हैं। यद्यपि वे उस स्थान में अपने कार्यकलापों में उन्होंने अपने निकट सानिध्य में मैं दोबारा पढ़ देती हूँ लाइन। यद्यपि वे उस स्थान में अपने कार्यकलापों में उन्हें अपने निकट सानिध्य में आने दे रहे हैं, मतलब भगवान उनको अपने पास एकदम बिठा रखा है, भगवान ने अपने सानिध्य में बिठा रखा है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे आदेश दे रहे हैं कि राधा दामोदर मंदिर तथा वृंदावन को छोड़ दो। ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि क्या होता है कि हम अपने एक कंफर्ट जोन से जब तक अपने आप को स्ट्रेच करके बाहर नहीं निकालेंगे, भक्ति में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है, उसको जो बताई जा रही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो राधा दामोदर मंदिर तथा वृंदावन को छोड़ दो, ऐसा आदेश उन्हें लग रहा था कि मिल रहा है मुझे, और आचार्यों के संदेश को विश्व के विस्मरणशील मार्गों में फैलाओ। जो भगवान को भूल गए उन मार्गों में जाके फैलाओ। भगवान की ऐसी इच्छा, उनको लग रही थी कि भगवान की ऐसी इच्छा है। लेखन कार्य तो केवल आधी मंजिल थी, अन्य आधी तो प्रकाशन थी। भागवत के 60 खंडों की श्रृंखला को छापने में प्रकाशकों को तनिक भी रुचि नहीं थी, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी इसे कम करने के लिए तैयार ना थे। अतः उन्हें लगा कि वे अपनी पुस्तकें छापने के लिए उन्हें अनुदान लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके संदर्भ में थोड़ा रुक जाऊंगी, थोड़ा पीछे लेती हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ था, दामोदर मंदिर से संबंधित एक पीला पास टाइम सुनाती हूँ। एक लड़का था जो राधा दामोदर मंदिर में रोज आया करता था, रोज आता था, डेली 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 आता था। पहले मैंने बताया कि राधा दामोदर मंदिर में जो अभी रेलिंग लगी हुई है, पहले वो रेलिंग नहीं थी, सीधा डायरेक्ट हम विग्रह के दर्शन करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जा सकते थे। तो वो प्रभुपाद जब लेखन कार्य कर रहे होते थे, तो देखते थे कि एक लड़का रोज आता है, रोज आता है, और आने के बाद पता है क्या करता है, हुंडी में से पैसे चुराता है। भगवान की हुंडी में से पैसे चुराता है और चला जाता है, डेली ऐसा करता है। प्रभुपाद रोज नोटिस कर रहे थे। प्रभुपाद ने एक बार से पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हो, प्रभुपाद चश्मा ऊपर कर, ये क्या कर रहे हो। प्रभु ने बोला कुछ नहीं, मैं अपने खाने के लिए रोज यहाँ से रोज 1 रुपया ले लेता हूँ। तो प्रभुपाद बोले, नहीं, क्यों खाते हो तुम ये, मैं तुम्हें क्या खाना है बताओ, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। वो बोलते हैं, मुझे ना खीर खाने का बहुत शौक है, मैं खीर खाना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोलते, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगा, तो तुम आगे से मत चुराना, चोरी मत करना, चोरी बिल्कुल मत करना। तो प्रभुपाद बोले, ठीक है ठीक है। तो वो ना प्रभुपाद उसके लिए कुकिंग करते थे, खीर बनाते थे, भोग लगाते थे, उसे खिलाते थे। वो रोज खीर खाने आता था प्रभुपाद की, और फिर प्रभुपाद के लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी सेवाएं भी वो करता था। तो इस तरह से एक छोटी सी एक पास टाइम मैंने आपको सुनाया। आगे चलते हैं। अतः उन्हें लगा कि वे अपनी पुस्तकें छापने के लिए उन्हें अनुदान लेना पड़ेगा, और उन्हें अपने अपने खर्च से छापना होगा। ठीक है, एक प्रकाशक ने भक्ति वेदांत स्वामी को सलाह दी कि वे गोरखपुर जाकर अपनी पंडुलिपि को श्री हनुमान प्रसाद पौधर को दिखलाएं, जो सुप्रसिद्ध धार्मिक प्रकाशक थे। ठीक है, भक्ति वेदांत स्वामी ने 500 मील की यात्रा की और श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड को छापने के लिए 4000 रुपए का अनुदान प्राप्त किया। उस टाइम पे 4000 बहुत बड़ी रकम होती थी। ठीक है, भक्ति वेदांत स्वामी अपने प्रूफ पढ़ते, संशोधन करते, और जब पहला खंड छप रहा था तो वे अभी उसके अंतिम अध्याय को लिख रहे थे। जब पुस्तक के प्रूफ ओ के प्रेस में तैयार होते, और तो वे उन्हें वहां से उठाकर छिपीवाड़ा के अपने कमरे में ले आते, उनका संशोधन करते, और उन्हें फिर लौटाते। 1962 में वे अपने कमरे से मुद्रक के यहाँ और वहां से अपने कमरे तक नित्य जाते आते रहे। प्रभुपाद कभी भी किसी भी कन्वेंस नहीं यूज करते थे, पैदल पैदल प्रभुपाद जाते थे। धन के एक एक पैसा को सेव करने के लिए, लगा लीजिए, एक एक पैसे को सेव करने के लिए प्रभुपाद
उनका पड़ोस एक व्यापारी मंडी तथा और आवासीय घरों का मिश्रण था। जिसकी संकट में गली में बच्चे खेलते कूदते रहते, भद्र लगने वाले किंतु दृढ़ संकल्प युक्त व्यक्ति के रूप में भक्ति वेदांत स्वामी ऐसे वातावरण में नित्य पैदल आते जाते रहते। जब वे घरों खपरेल बेचने वालों, अनाज विक्रेताओं, मिठाई की दुकानों तथा मुद्रकों के बीच से होकर आगे बढ़ते बढ़ते और उनके ऊपर बिजली के तार, कबूतर तथा घरों के बरामदे में से सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े लटकते होते। अ, अतः अंत में जब वे एक छोटी सी मस्जिद को पार करके ओके प्रेस पहुंचते तो वहां संशोधित प्रूफ देने के लिए तथा उत्सुकता से छपाई देखने के लिए आते। प्रभुपाद ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ही चिपीवाड़े का कमरा जो था प्रभुपाद का, और वहाँ की गलियां जो थी, लोग कपड़े सुखाते थे और इतना शोर मचता था, सारा कुछ उनको सहन करना पड़ता था। और अभी भी पहले भी था और आज से कई साल पहले की बात है ये तो, जो पहले तो और भी ज्यादा मतलब कि इतना तो जैसे कि आजकल ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया है, पहले इतना नहीं था। पहले तो लोग खुद ढोते थे सामान को, ऐसे ढोने वाले जो लोग होते हैं ना, खुद उनको लेके जाते थे, फिर वो हमारा बोर्ड होता था, फिर वो जाता था। तो पहले तो चांदनी चौक का एरिया और भी ज्यादा कंटेस्टेड था, बहुत कंटेस्टेड था। आजकल जो चांदनी चौक की रूप आप देखते हो वो थोड़ा सा फिर भी काफी रिनोवेट हो चुका है, लेकिन अगर आप उसके 50 साल पहले के उसका शक्ल देखोगे तो वो इतना कंटेस्टेड हुआ करता था कि बहुत ज्यादा लोग चलना मुश्किल होता था, इतना ज्यादा कंटेस्टेड हुआ था। छिप अभी भी आप चले जाओ, जो है छिपीवाड़ा मंदिर के पास जो जगह है, क्या बोलते हैं उसको, चावड़ी बाजार, वहां पे भी चले जाओ, अभी भी चले जाओगे ना, वहां पे अभी भी आप पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। इट्स सो कंटेस्टेड एरिया, बहुत ज्यादा कंटेस्टेड है। ठीक है, तो यस, आगे चलते हैं। जब छपाई पूरी हो जाती तो भक्ति वेदांत स्वामी अपनी पुस्तकें बेचने के लिए उसी तरह बाहर जाते थे जिस तरह वे बैक टू गॉडेड पत्रिका के लिए करते थे। उन्हें शीघ्र ही अपनी पुस्तक पर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुकूल अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हो गईं। प्रतिष्ठित पत्रिका ऑर्डर आइडर अडेयर लाइब्रेरी बुलेटिन में पूरी समीक्षा छापी, जिसमें विषय पर संपादक के विषाद तथा गंभीर अध्ययन का आलेख था। उनके विद्वान गुरु भाइयों ने भी प्रशंसा युक्त समीक्षाएं लिखी। उन्होंने अमेरिकी दूतावास से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के माध्यम से अमेरिका में विस्तारित किए जाने के लिए 18 प्रतियों का भी ऑर्डर प्राप्त कर लिया। पहले तो संस्थाओं ने पुस्तकों की बिक्री तेजी से हुई, लेकिन बाद में मंद पड़ गई। भक्ति वेदांत स्वामी एकमात्र एजेंट के रूप में केवल कुछ प्रतियां बेचने के पीछे प्रतिदिन घंटों समय लगाया करते। प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की, घंटों घंटों समय भागवतम की प्रतियों को बेचना, और बहुत मुश्किल। अगले खंड के लिए धन संग्रह करने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। इसी बीच वे लीलामृत में तो बहुत विस्तार से एक एक चीज, एक एक बारीकी से एक एक चीज लिखी हुई है। तो यहाँ तो हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, वहां तो प्रथम खंड को ही बहुत डिटेल में बताया गया क्या 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 प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज्यादा। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। इसी बीच वे अनुवाद करते और तात्पर्य लिखते रहे, लेकिन जिस मंद गति से बिक्री चल रही थी उससे तो वे अपने जीवन भर में ये कार्य पूरा नहीं कर सकते थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने उनकी प्रतियां प्रमुख राजनीतिज्ञों के पास भेजी और उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास तथा भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हुईं, तथा उन्हें डॉक्टर हुसैन से साक्षात्कार करने का अवसर भी मिला, और कुछ मास बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से भी भेंट का अवसर उन्हें मिला। ये एक औपचारिक अवसर था जब संसद भवन के उत्थान में वे अपने सहायकों से घिरे। प्रधानमंत्री ने एक वयोवृद्ध साधु का स्वागत किया था। अपने चश्मे के कारण विद्वान लगने वाले भक्ति वेदांत स्वामी आगे बढ़े और अपने
और उन्होंने अपना तथा अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवतम का परिचय दिया। जो ही उन्होंने प्रथम खंड की प्रति प्रधानमंत्री को भेंट की, तो ही एक फोटोग्राफर ने लेखक तथा पुस्तक को लेकर हंसते हुए प्रधानमंत्री के साथ चित्र खींच लिया। देखते हैं ये चित्र कहाँ पर है। ठीक है, वो चित्र निकाल के देखते हैं। Yes, I finally got this picture. ये वो पिक्चर है प्रभुपाद की। दिख रहा है सबको? अब दिख रहा है? नो माता जी, आई थिंक मेरे यहाँ से नेट इश्यू है। ओके, तो ये पिक्चर्स है जिससे प्रभुपाद जो है एसी भक्तिवेदांत स्वामी और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 1964 में दिल्ली संसद भवन में मिले थे। ठीक है, तो एक पत्रकार ने वो फोटो वो खींची थी। आज ये फोटो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। यस, तो फोटोग्राफर ने लेखक तथा पुस्तक को लेकर हंसते हुए प्रधानमंत्री का चित्र खींच लिया, मतलब प्रभुपाद के साथ। दूसरे दिन भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री शास्त्री को पत्र लिखा। उसका उत्तर उन्हें शीघ्र मिल गया, जिस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर थे। क्या था ये? प्रिय स्वामी जी, पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ और कि आपने श्रीमद् भागवतम की एक प्रति मुझे भेंट की। मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये अच्छा विचार होगा कि सरकारी संस्थानों के पुस्तकालय इस पुस्तक की प्रतियां खरीदें। ठीक है, उन्होंने ऐसा इंडिकेशन दिया कि सरकारी जितने भी पुस्तकालय, अच्छा होगा कि आपकी जो है पुस्तकों की प्रतियां खरीदें। अनुकूल समीक्षाओं को विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करते हुए भक्ति वेदांत स्वामी ने भावी दानदाताओं से अगले खंड के लिए धन संग्रह करने हेतु भेंट की। अंत में जब जब छापने के लिए धन संग्रह हो गया और पांडुलिपि तो उनके पास ही ही वे पुनः प्रकाशन जगत में प्रविष्ट हुए। कागज की खरीदारी, प्रूफ संशोधन तथा मुद्रक को समयबद्ध करना, जिससे हर पुस्तक समय पर तैयार हो ले। इस प्रकार अपनी लगन से उस व्यक्ति ने, जिसके पास अपना कोई धन नहीं था, किसी तरह एक बृहद तृतीय जिल्द खंड की तृतीय जिल्द खंड को 2 वर्षों से कुछ अधिक समय में प्रकाशित करा दिया। जिस गति से विद्वान जगत में उनका सम्मान बढ़ रहा था, उससे भक्ति वेदांत स्वामी शीघ्र ही देशवासियों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाते। लेकिन इनकी दृष्टि तो पश्चिम पर लगी थी और तृतीय खंड की तैयारी होते ही उन्हें लगा कि वे वहां जाने के लिए आखिरकार तैयार हो गए हैं। अब वे 69 वर्ष के थे, मतलब 69। अतः उन्हें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा कोलकाता के एक तरुण गृहस्थ को पश्चिम जाकर कृष्णा भावनामृत के प्रचार करने को कहे हुए 40 वर्ष से ऊपर बीत गए थे। पहले तो तरुण अभयचरण ने इसे असंभव माना था, लेकिन अब पारिवारिक जिम्मेदारियां समाप्त हो चुकी थी और वे पश्चिम की यात्रा के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि उनके पास एक पैसा भी नहीं था। प्रभुपाद के पास जो भी पैसा मिलता था, वो भागवतम की छपाई, प्रूफ संशोधन, कागज खरीदना, सब कुछ करना, इसमें सारा पैसा खर्च हुआ। प्रभुपाद ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब बहुत सी कठिनाइयां दूर हो गई, तो यात्रा भाड़ा तथा सरकारी अनुमति की कुछ औपचारिकताएं ही आखिरी गंभीर अवरोध रह गई। मतलब कुछ जो सरकारी जब हम बाहर ट्रेवल करते हैं तो कुछ सरकारी अनुमतियां होती है ना, हर जगह से हमें वीजा लेना पड़ता है और बहुत सारी टिकट्स बनाने पड़ते हैं और बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, दोबारा से मैं इस लाइन को कंप्लीट करके आगे करते हैं पैराग्राफ को। जब बहुत सी कठिनाइयां दूर हो गई, तो यात्रा भाड़ा तथा सरकारी अनुमति की कुछ औपचारिकताएं ही आखिर गंभीर अवरोध रह गईं। तब अचानक ही 1965 में एक-एक करके अंतिम अवरोध भी दूर हो गए। क्योंकि भगवान जब राधा दामोदर टेम्पल में बैठे थे ना प्रभुपाद, तभी भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया था कि अब जाओ। अब भगवान ने पूरी तरह से, मतलब उनका सहयोग करने का उन्हें आशीर्वाद दिया था। प्रभुपाद को सिर्फ प्रचार कार्य के लिए आगे बढ़ना था।
ठीक है, तो ऐसे बढ़ते गए और सारी विघ्न बाधाएं दूर होती गईं। तो चलते हैं आगे, क्या हुआ? वृंदावन में भक्ति वेदांत स्वामी मथुरा के एक व्यापारी अग्रवाल से मिले थे। ठीक है, जो एक व्यापारी थे उनको मिले थे अग्रवाल से। एक व्यापारी अग्रवाल महोदय से मिले थे और बात ही बात में उन्होंने उनसे कहा था कि जैसा कि अन्यों से भी कहते रहते थे कि वे पश्चिम जाना चाहते हैं। वो सबसे कहते थे ये बात, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई कांटेक्ट निकल आए, किसी का जान पहचान हो बाहर, इसी तरह से वे पश्चिम जाना चाहते हैं। यद्यपि अग्रवाल महोदय का भक्ति वेदांत स्वामी से परिचय कुछ ही मिनटों का था, लेकिन उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं अपने पुत्र गोपाल को लिखकर, जो पेलेसिनेवेनिया में इंजीनियर है, स्पॉन्सरशिप जमानत पर फॉर्म मंगवा सकता हूँ और उनके लिए एक स्पॉन्सर दिलवा सकता हूँ। और जब अग्रवाल महोदय ने इस तरह कहा तो भक्ति वेदांत स्वामी ने उन्हें ऐसा करने के लिए विनती की, है ना? उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी हो सके तो आप मेरे ये जो है कि स्पॉन्सरशिप फॉर्म, एक जमानती कोई होता है ना, कैसे किसी के बताना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन है आपका वहां पर, है ना, इस तरह से। तो प्रभुपाद को एक वहां से स्पॉन्सरशिप फॉर्म मिल गया ताकि वो प्रभुपाद ये दिखा सके कि हाँ, मैं इनसे मिलने वहां जा रहा हूँ। भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली लौट आए और पहले की तरह पुस्तक बिक्री के पूर्ववत साधनों का अनुसरण करते हुए अफसर की ताक में रहने लगे। एक दिन अचानक विदेश मंत्रालय ने उन्हें संपर्क किया और बतलाया कि अमेरिका की यात्रा के लिए उनका अना अना अनापत्ति प्रमाण पत्र, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी जिसे कहते हैं, तैयार है। चूंकि उन्होंने देश से बाहर जाने के लिए कई औपचारिक कदम नहीं उठाए थे, अतः उनके विषय में उन्हें मंत्रालय से पूछताछ करनी पड़ी। उन्होंने पेलिसिनेवेनिया में स्थित गोपाल अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित संवादिक घोषणा पत्र दिखलाया गया, जिसमें उन्होंने सौगंध पूर्वक घोषित किया था कि वे भक्ति वेदांत स्वामी को अमेरिका में प्रवास काल का सारा खर्चा वहन करेंगे। जब भक्ति वेदांत स्वामी के पास एक जामीन मतलब स्पाम लिखा है, स्पाम पर जामीन था, तब जिन्हें अब भी पासपोर्ट क्या चाहिए था, उन्हें पासपोर्ट, वीजा, फी फॉर्म तथा यात्रा भाड़ा चाहिए था। पासपोर्ट तो सरल था। अब भक्ति वेदांत स्वामी पासपोर्ट तथा स्पॉन्सरशिप के कागज लेकर बंबई गए, पुस्तक बेचने अथवा छिपाई के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, अपितु अमेरिका जाने के लिए सहायता की खोज करने। वे सिंधिया स्टीमशिप लाइन की अध्यक्ष श्रीमती मोरारजी के पास गए, जो एक शिप कंपनी की मालकिन थी। उनका जो संध्या स्टीम शिप थी, उसकी जो अध्यक्ष थी कौन थी? श्रीमती मोरारजी। इनका फोटो भी होगा इसमें, श्रीमती मोरारजी का। श्रीमती मोरारजी के पास गए। उन्होंने श्रीमती भागवतम का द्वितीय खंड छापने के लिए प्रचुर राशि दान में दी थी। उन्होंने अपना जमानती पत्र उनके सचिव श्री चौकसी को दिखलाया। वे अत्यंत प्रभावित हुआ और उनकी ओर से श्रीमती मोरारजी के पास गया। उसने कहा, वृंदावन वाले स्वामी जी फिर आए हैं। उन्होंने आपके अनुदान से अपनी पुस्तक छापी है। उनके पास एक जामीन है और वे अपने अमेरिका जाना चाहते हैं, मतलब एक स्पॉन्सरशिप फॉर्म है जिससे वो अमेरिका जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें सिंधिया जहाज से भेज दें। श्रीमती मुरारजी ने ये कहकर ना कर दी कि स्वामी जी संयुक्त राज्य के लिए और वहां कुछ कर पाने के लिए अत्यंत वृद्ध हैं। श्री चौकसी ने आकर उन्हें श्रीमती मोरारजी की बात बतलाई, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी ने उन बातों को अस्वीकृत भाव से सुना। वे चाह रही थी कि स्वामी जी भारत में रहकर श्रीमद् भागवतम पूरा करें। उनका तर्क था, अमेरिका जाने की क्या आवश्यकता है, यही रहकर कार्य पूरा करें। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी जाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने श्री चौकसी से कहा कि वे श्रीमती मोरारजी को विश्वास दिलाएं कि यहाँ तक कि उन्होंने जो कुछ कहना था वह भी सिखा दिया। मैं इन महानुभाव को अमेरिका जाने के लिए
और वहां पहुंचकर लोगों को भगवान कृष्ण के संदेश का उपदेश देने के लिए अत्यंत उत्सुक दिख रहा हूँ। लेकिन अब जब श्री चौकसी ने जाकर श्रीमती मुरारजी से ये कहा, तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया और फिर वो बोली, स्वामी जी स्वस्थ नहीं है, साथ ही अमेरिका के लोगों में सहयोग की इतनी भावना नहीं है। वे ये और ये संभव है कि वे उनके उपदेशों को भी ना सुने। ठीक है। श्री चौकसी की निरपक्ष भावनात्मकता को शुद्ध होकर स्वामी जी ने स्वयं भेंट करने के लिए बात कही। प्रभुपाद ने स्वयं बोला कि मैं खुद जाऊंगा। फिर भेंट करने की मंजूरी मिल गई और भूरे केश वाले किंतु दृढ़ संकल्प वाले भक्ति वेदांत स्वामी ने जोरदार आग्रह किया, कृपया मुझे एक टिकट की स्वीकृति दें। श्रीमती मुरारजी को चिंता हुई, स्वामी जी इतने वृद्ध हैं कि आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि क्या आप इसे उचित समझते हैं? नहीं। उन्होंने अपना हाथ उठाते हुए उन्हें पुनः आश्वस्त किया, मानो वे संदेहशील पुत्री को फिर से विश्वास दिला रहे हैं कि सब ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सचिव क्या सोच रहे हैं? वे कहते हैं कि स्वामी जी मर जाएंगे। ये इसके संबंध में ना बहुत ये जो प्रसंग है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसमें प्रभुपाद ना श्रीमती मुरारजी के मतलब ऑफिस के बाहर 5 घंटे बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहे। उन्हें परमिशन नहीं मिल रही थी। समझ लीजिए कितना स्ट्रगल किया प्रभुपाद ने। सो मच मतलब वर्ड नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब मैंने लीलामृत पढ़ा था। मतलब ऐसे पहले भी मैं प्रभुपाद के बारे में बहुत बार पढ़ा था, पर जब लीलामृत अभी मैं ना अपना लीलामृत ऐसे पढ़ती हूँ जैसे छोटी छोटी रोज मेडिसिन लेते हैं ना, इतना पढ़ती हूँ। मुझे लगता है ये नेक्टर खत्म नहीं होना चाहिए। ये नेक्टर जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लीलामृत को पढ़ती रहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। तो जब मैं इस प्रसंग पे पहुंची थी, श्रीमती मुरारजी और प्रभुपाद के बीच का प्रसंग पे, तो मैं रो गई थी और लीलामृत पे मेरे आंसू गिर रहे थे, इतना मैं रो रही थी। प्रो 5 घंटे सीढ़ियों पे बैठ के जब कर रहे थे, उन्हें परमिशन नहीं मिल रही थी। मतलब कि क्योंकि श्रीमती मुरारजी बहुत बिजी थी, क्योंकि काफी बड़ी लेडी थी ना, मतलब काफी उनके पास लोग आया जाया करते थे। 5 घंटे उनके ऑफिस के बाहर सीढ़ियों पे बैठ के जब करते प्रभुपाद वेट कर रहे थे कि वहां से क्या आंसर है, मुझे बुलाएं अंदर, मुझे बोलें कि अंदर आने के लिए। पर वो क्या होता था कि दिन बीत गया और वो पूरे दिन वहां बैठे रहे और फिर वो लौट के मतलब सीढ़ियों से उतर के चली जाती थी, उन्हें प्रभुपाद से नहीं मिल पाई। तब पता चलता था वो चली गई हैं। और प्रभुपाद ऐसे हर दिन आके उनसे ऐसी श्रीमती जो मुरारजी से को संदेश भिजवाया करते थे कि मिस्टर चौकसी को बोलते थे, आप बोलिए उनको, मेरे बारे में बोलिए उनको कि मैं मिलना चाहता हूँ उनसे, मुझे भेज दें। तो कहती थी कि प्रभुपाद इतने वृद्ध है, ये वहां जाएंगे तो मर जाएंगे, वहां की सर्दी बहुत ज्यादा है और हमें एक साधु को मारने का पाप लगेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूंगी आपको, ऐसे तर्क दिए उन्होंने बहुत ज्यादा। प्रभुपाद ने उनके सर पे प्रभुपाद ने बोला, प्लीज आप मेरी बेटी के जैसे हो और मैं आपको, और अगर मैं मर भी जाऊंगा अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए तो मुझे कोई इसका वो नहीं पड़ेगा और कोई नहीं है इसका, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, मैं आपको वचन देता हूँ इसका कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब ये जो कन्वर्सेशन है ना बहुत डीप है। तो मतलब जब भी पढ़ा ना, आई वाज रियली क्राइंग कि हाँ कितना 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 स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल किया प्रभुपाद ने। मतलब हम होते तो कहीं पे प्राण छोड़ चुके होते, मैं तो शायद नहीं, उसको नॉर्मल इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, पर जिस पे भगवान की कृपा है तो भगवान उसको सहायता प्रदान करते हैं। प्रभुपाद तो भगवान के कहते हैं ना, भगवान के मैसेंजर हैं, दूत हैं भगवान के। तो इस तरह से इस वेरी मतलब सेंसिटिव, ये बहुत स्टोरी बहुत मतलब भरी हुई है, इसमें सब में ट्विस्ट भी है, इसमें हंसी भी है, सब कुछ सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। मतलब प्रभुपाद लीला अमृत जो एक बार पढ़ लेगा ना, उसको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कितना स्ट्रगल किया है प्रभुपाद, कौन है, उसको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो वो कहती हैं कि लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सचिव क्या सोचते हैं? कि वे कहते हैं कि स्वामी जी माँ मर जाएंगे। भक्ति वेदांत स्वामी ने मुंह बनाया मानो वे इस मूर्खतापूर्ण अफवाह को निरर्थक कर रहे हो। उन्होंने फिर आग्रह किया कि वे उन्हें टिकट दे दें। श्रीमती
श्री सुमति ने कहा कि आप अपना पी फॉर्म प्राप्त करें और मैं आपको अपने जहाज से भेजने का प्रबंध कर दूंगी। तब वो राजी हुई। भक्ति वेदांत खूब मुस्कुराए और हक्के बक्के तथा निराशवादी क्रको के बीच से होते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनके कार्यालय से बाहर चले आए। श्रीमती मोरारजी के आदेश अनुसार सचिव ने अंतिम प्रबंध पूरे किए, क्योंकि जो श्रीमती मोरारजी थी उनके कोई ऐसा कोई पैसेंजर ले जाने वाला जहाज नहीं था। उनका जलदूत विमान था जो क्या ले जाता था, सामान को ले जाने वाला कार्गो शिप जो होता है वो था, वो जलदूत जहाज, और उसका नाम था जलदूत, है ना। उसका नाम भी बहुत अनोखा था। तो प्रभुपाद उसमें गए, मतलब वो कोई पैसेंजर नहीं था, उसमें सिर्फ छोटा सा एक कमरा प्रभुपाद को दिया गया था। जो वहां का जो कैप्टन था उसको बोला गया था कि तुम महीने भर की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं स्वामी जी को, जो चीजें चाहिए वो मतलब जो जो चीजें वो खाते हैं वो पूरा इंतजाम करके जाना। तो इस तरह से सारे इंस्ट्रक्शन श्रीमती मोरारजी ने उन्हें दे दिए थे। प्रभुपाद के लिए गर्म कपड़े नहीं थे प्रभुपाद को वहां पे पहुंचने के लिए, कि उनको अच्छे से गर्म कपड़े दिला के लाओ, मतलब सारी मतलब बहुत डिटेलिंग में लिखा हुआ लीलामृत में कि गर्म कपड़े उनको दिलाए जाते हैं। प्रभुपाद के पास कुछ वहां पे पहनने के लिए होना चाहिए, सारे इंतजाम किए जाते हैं प्रभुपाद के लिए, तब उनको भेजा जाता है। तो श्रीमती मोरारजी का बहुत सहयोग है इसमें। चलिए, तो श्रीमती मुरारजी के आदेश अनुसार सचिव ने अंतिम प्रबंध पूरे किए। चूंकि भक्ति वेदांत स्वामी के पास गर्म कपड़े नहीं थे, अतः श्री चौकसी उन्हें एक ऊनी जैकेट तथा अन्य कपड़े खरीदने के लिए साथ ले गए। भक्ति वेदांत स्वामी के अनुरोध पर श्री चौकसी एक छोटे से पंपलेट पुस्तिका की 500 प्रतियां छपवा दी, जिसमें भगवान चैतन्य द्वारा लिखित 8 श्लोक थे और श्रीमद् भागवतम का एक विज्ञापन था। श्रीमती मोरारजी ने उनके लिए अपने जहाज जलदूत में, जो कोलकाता से 13 अगस्त को छूट रहा था, एक स्थान आरक्षित कर दिया और उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि वे ऐसे जहाज में यात्रा करेंगे जिसका कप्तान एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताओं को समझ सके। और उन्होंने जलदूत के कप्तान श्री अरुण पांड्या, ठीक है, मिस्टर पांड्या थे वहां के कप्तान, अरुण पांड्या से कहा कि वे स्वामी जी के लिए अतिरिक्त तरकारियों तथा फल साथ ले जाएं। श्री चौकसी ने स्वामी जी के साथ अंतिम 2 दिन मुंबई की प्रेस में पंपलेट लेने कपड़े खरीदने तथा कोलकाता की गाड़ी पकड़वाने के लिए स्टेशन तक ले जाने में बिताए। ठीक है, प्रभुपाद का सहयोग किया उन्होंने, मिस्टर चौकसी ने। भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत के प्रस्थान से कुछ दिन पूर्व ही कोलकाता का आ गए। अब प्रभुपाद जब कोलकाता आ जाते हैं तो थोड़ा सेंटीमेंट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये वो स्थान कभी जब जहाँ मेरे माता पिता और कहाँ मेरा परिवार हुआ करता था और मेरा जन्म हुआ, इसकी कोलकाता की जो है, मैंने कोलकाता में अपना बचपन बिताया अपने, तो वो उसको याद करते हैं प्रभुपाद कि कोई उनसे मिलने आए, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कोलकाता आ गए। यद्यपि वे कोलकाता में अपने जीवन का अधिकांश समय बिता चुके थे, लेकिन इस समय उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब आप ये सोचिए, जिस स्थान में किसी इंसान ने अपना मतलब बचपन बिताया हो, अपना जीवन थोड़ा बिताया हो, और उस स्थान पे ठहरने के लिए उसके पास समय मतलब कोई ना हो, कैसे फीलिंग होगी उसके लिए। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरा होम टाउन जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैंने कॉलेज पढ़ा, आज अगर मैं वहां पे जाऊं तो मेरा कोई घर नहीं है वहां पर, कोई घर नहीं है। हाँ, रिलेटिव्स हैं, पर रिलेटिव्स में और माता पिता में फर्क होता है ना। तो इस तरह से तो बहुत ही मतलब जब जाको ना, तो ऐसे हम सूखी नजरों से देख रहे होते हैं जहाँ पे मतलब आ, कोई नहीं है, मतलब ऐसा फीलिंग। तो वो बहुत ही ना, वो जो फीलिंग होती है ना, बहुत ऐसा मतलब चुभने वाली फीलिंग होती है हार्ट में। वो अब उसको एक्सप्लेन करना मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, लेकिन उस समय उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। ऐसा था जैसा कि उन्हें अपने वृंदावन में भजन लिखा था। प्रभुपाद ने क्या भजन लिखा था? हे मेरे स्त्री पुत्र, हे मेरे स्त्री पुत्र पुत्री नाती सभी। प्रभुपाद लिखते हैं कि है मेरे पुत्र स्त्री, हे मेरे है मेरे स्त्री पुत्र पुत्री नाती सभी, किंतु धन नहीं, अतः है सारा वैभव निष्फल। ठीक है, क्योंकि धन नहीं है तो सारा वैभव क्या है? निष्फल है।
है ना? जब तक आपके पास पैसा होता है, सब लोग आपको पुचकारते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, ऐसा लगता है कि ओ ऑल आर लविंग फॉर मी, है ना? सब मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन ऐसी परीक्षा कब होती है? जब आपके पास पैसे नहीं होते। अगर कोई तब आपके पास कोई खड़ा है ना, तब आपके पास कोई खड़ा है, तब समझो वो आपका रियल फ्रेंड है। वरना सुख में कहते हैं ना, सुख के साथी सब होते हैं, दुख में ना कोई। ऐसा एक भजन भी है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, ऐसा है ना? तो इसीलिए कोई नहीं होता। ये असली पहचान होती है फ्रेंड की। जब आपके आड़े वक्त में जो खड़ा रहे, आपके साथ डट के खड़ा रहे, वो असली फ्रेंड है। चलिए आगे चलते हैं। यद्यपि इस शहर में बचपन में उनका सुविधा से लालन पालन हुआ था, किंतु वे दिन सदा के लिए बीत चुके थे। बहुत मतलब ये लाइन बहुत सेंसिटिव है। और वे किसी अल्प परिचित के यहाँ रुके, और प्रस्थान के एक देर पूर्व शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती की समाधि के दर्शन करने के लिए निकट ही मायापुर गए थे। ठीक है, उससे पहले अपने गुरु की समाधि पे भी गए थे प्रभुपाद, कि मैं अपने गुरु से आशीर्वाद लूं। फिर वे कोलकाता लौट आए और अब वे जाने के लिए तैयार थे। ठीक है, प्रभुपाद फिर कोलकाता लौट आए। प्रभुपाद शांतिपुर भी गए थे एक बार, और प्रभुपाद वहां के शांतिपुर का जो एक पुजारी था, उसने बताया कि आपके गुरु महाराज यहाँ आए थे, बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, बहुत ज्यादा रोते थे। वही कहते थे मैं अपना मिशन पूरा करना चाहता हूँ, और मुझे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की समाधि पे भी बैठ के वो रोते थे बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि रोना जो है कोई गलत होता है। जब हृदय से कोई बात हम प्रकट करना चाहते हैं, तब हमारे आंसू आते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि होता है ना, आंसुओं की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। वो तब निकलता है जब हमारे हृदय से हम कुछ चीजें प्रकट कर रहे होते हैं। हम जब भगवान के पास बैठे होते हैं, तो क्यों बोला जाता है कि आप मतलब भगवान से हृदय से प्रार्थना करो। हृदय से मतलब कि आपकी फीलिंग निकल के बाहर आनी चाहिए, आपके आंसू से भगवान को समझ आना चाहिए। भगवान समझ जाएंगे कि हाँ कुछ चाहते हैं, है ना? जब आप तो मटेरियल लाइफ का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ को नहीं समझ में आएगा उसे क्या चाहिए। रोएगा, चिल्लाएगा, मम्मी मम्मी पुकारेगा, तब मम्मी दौड़ के आएगी, हाँ बेटा क्या चाहिए। क्या कोई ऐसे बैठा हुआ है चुपचाप आपके सामने? अगर किसी माँ के सामने कोई बच्चा ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, क्या माँ क्या समझेगी? अभी ये स्वस्थ है और इसको कुछ नहीं चाहिए। जब बच्चा रोएगा, मम्मी पुकारेगा और खूब कर्दन करेगा, तब माँ को लगेगा हाँ मेरे बच्चे को कुछ रिक्वायरमेंट है, तभी भगवान सुनेंगे। अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है आपके हृदय से आपको साउंड आना चाहिए आपके पास। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हृदय से नहीं निकलेगा ना, कि हृदय में जब तक इतना दर्द नहीं आएगा, इतना मतलब इच्छा नहीं प्रबल होगी भगवान तक को प्लीज करने की, उनको खुश करने की, गुरु परंपरा को प्लीज करने की, गुरु आदेश को पालन करने की, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे सूखे सूखे जाओ, सूखे सूखे रहो, फिर कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से ये चीज मटेरियल एग्जाम्पल भी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है ना? उसी तरह समझाने का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। चलिए आगे चलते हैं। उनके पास एक सूटकेस, बक्सा और एक छाता तथा एक सूखा धान्य था। उन्हें ज्ञात नहीं था कि अमेरिका खाने में को क्या मिलेगा। संभवतः वहां सिर्फ मांस ही होगा। यदि ऐसा ही होगा तो वे उबले आलू तथा साथ में रखा धान्य खाकर रहने को तैयार थे। प्रभुपाद ने सूखा सूखा कुछ रखा था कि आलू उबाल के खा लूंगा मैं ज्यादातर। उनका मुख्य सामान पुस्तकों में से भरे कई बक्से संध्या कार्गो द्वारा अलग से ही संभाला जा रहा था। प्रभुपाद को लगा कि बॉक्स हमारे साथ जाएंगे, लीलामृत में लिखा हुआ है। प्रभुपाद को लगा ये बॉक्सेस क्यों नहीं आए। मिस्टर चौकसी बोले मेरे बॉक्सेस नहीं आए, चिल्लाने लग गए प्रभुपाद। मिस्टर चौकसी ने बोला वो दूसरे जहाज से आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, आपको वहां मिल जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तो इस तरह से तीन खंडों के 200 सेट थे। मात्र पुस्तकों का विचार उनमें आत्मविश्वास ला देता था, क्योंकि एकमात्र संपत्ति क्या थी? भागवतम के वो सेट, भागवतम, है ना? यही एकमात्र संपत्ति जिसे लेके प्रभुपाद जा रहे थे। पर प्रभुपाद ने ये भी बताया कि मैं नहीं जा रहा था भागवतम को लेके, भागवतम मुझे लेके जा रहा था। ठीक है, ये लाइन प्रभुपाद बोलते थे कि मैं नहीं गया लेके भागवतम को, भागवतम मुझे लेके गया। वो गया है पाश्चात्य देश, मैं नहीं गया।
जब उनके प्रस्थान का दिन आ गया तो उन्हें आत्मविश्वास की आवश्यकता हुई और वे अपने पुराने विगत जीवन में से महत्वपूर्ण विच्छेदन कर रहे थे और वे वृद्ध थे। एक अज्ञात तथा स्वागत के लिए संभवतः अनिच्छुक देश को जा रहे थे। निर्धन और अज्ञात बनकर भारत में रहना और बात थी। यहाँ तक कि इस कलयुग में जब भारत के नेता भारत की सुकृति को त्याग कर पश्चिम का अनुकरण कर रहे थे, तब भी ये भारत ही था। यहाँ तब भी वैदिक सभ्यता का अवशेष था। यहाँ करोड़पतियों, राज्यपालों तथा प्रधानमंत्रियों से केवल उनके द्वार पर जाकर और प्रतीक्षा करके स्वामी जी साक्षात्कार कर चुके थे। जहाँ सन्यासी का सम्मान किया जाता था, श्रीमद् भागवतम का सम्मान होता था। ठीक है, तो आई थिंक 7:13 हो चुके हैं, क्योंकि ये मतलब कहानी है प्रभुपाद की, जिसे ना लगता नहीं कि कभी खत्म करो, मतलब कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और समय जो है बस समय ही समय रहे और पढ़ते जाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7:13 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमें, मुझे लगता है यहीं रुक जाना चाहिए। हम प्रभुपाद को कल भेजेंगे विदेश। ठीक है हम नहीं भेजेंगे, मतलब स्टोरी में जाएंगे, स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आप लोगों का किसी भी तरीके का, तो प्लीज आस्क, पूछिए। नो क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो जब हम कल पढ़ेंगे, तो कल के लिए कल सैटरडे है आई थिंक, तो कल तो नहीं करेंगे हम इसको करेंगे मंडे को कंटिन्यू। ठीक है, कल तो भगवत गीता पढ़नी है, तो कल भगवत गीता करेंगे और मंडे को कंटिन्यू करेंगे। तो